ये है स्थिति कोटद्वार भाबर में मालन पुल के पास बने संपर्क मार्ग में, और यहाँ पे लग गया है जाम क्योंकि फंस गया है ट्रक। आगे दिखाते हैं आपको पूरी खबर आजकल में। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम कुछ खबर दिखाएंगे जिन पर गौर करना आपके लिए भी ज़रूरी है। और पौड़ी गढ़वाल में जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक जागरूकता है या राजनीतिक तौर पर जो काम होना चाहिए था, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, उसको लेकर हम आज आपको खबर दिखा रहे हैं। चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आजकल में खबर पौड़ी गढ़वाल में जागरूकता की कमी, नेताओं की उदासीनता, या फिर ये कह लीजिए आप कि सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो भी लाल बत्ती मिल जाएगी, तो भी विधायक बन जाएंगे, तो भी आराम से जीवन चल जाएगा। क्योंकि जो लोग चुन के जाते हैं, मतलब जो विधायक बनते हैं, उनकी पेंशन इतनी ज़्यादा होती है, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी, भत्ता मिलेगा, और जो भी काम होगा शायद कुछ ना कुछ कमीशन भी मिलता ही होगा शायद। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आजकल में आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम आपको मनोरंजक वीडियो डाल रहे थे। मतलब इतना लंबा समय हो गया, पहले रामलीला हुई, फिर जयरी खाल का शताब्दी समारोह हमने आपको दिखाया, नयार घाटी महोत्सव दिखा दिया, कलजी खाल का मेला दिखा दिया, किशनपुरी का मेला दिखा दिया। पूरे पौड़ी गढ़वाल में मेले महोत्सव खेल चल रहे थे, और शायद ही कोई मेला रहा होगा या शायद ही कोई आयोजन रहा होगा जहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो नहीं पहुँचे होंगे। शायद ही कोई मेला रहा होगा जहाँ पे मेला आयोजन समिति के लोगों ने नेताओं को फूलमाला न पहनाई हो, नेताओं को मंच न दिया हो, नेताओं की आवा भगत न की हो, ये अगर साफ साफ कहें खबर बिंदास चापलूसी चमचागिरी न की हो, ऐसा कोई मेला नहीं रहा। हमारा तो उद्देश्य ये रहता है कि आपको सारी गतिविधियां दिखाएं। मतलब हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों का चैनल है। तो बहुत दिनों से हम पौड़ी गढ़वाल की खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाएं, खाली होते गांव, आधार कार्ड के लिए भटकते लोग, और उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी में एक महिला जो प्रसव के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है वो मेले महोत्सव से उजागर नहीं होती है। मेले महोत्सव में तो कलाकार आते हैं, लोग कलाकार आते हैं, उनको तो हम गलत कह नहीं सकते। वो लोग अपना मनोरंजन करते हैं, गाने गाते हैं, लोग उनको देखते हैं, अच्छा खासा उनको पेमेंट भी मिलता है। जो लोग कलाकार हैं, जो हिट हैं, जो लोग अभी कलाकार ऐसे हैं कि जिनके गाने ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो वो तो संघर्ष ही कर रहे हैं आम लोगों की तरह। चलिए फिर खबर आजकल में फ़िलहाल हम जो मुख्य मुद्दा है वो कोटद्वार भाबर के मालन पुल का ही है। कुछ और बात भी करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि आपके साथ सब चीज़ें शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो चैनल है वो सिर्फ मनोरंजन के खेल का चैनल नहीं है। वो अलग बात है कि अब पौड़ी गढ़वाल में या कोटद्वार में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है कि हम आपको क्या दिखाएं, कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो फिलहाल गीत संगीत मनोरंजन हम आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि जीवन में स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारी परेशानी हैं। मतलब उत्तराखंड बनने के बाद से उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, मूल पहाड़ी हैं, वो अपने हक के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए वंचित हैं। और पौड़ी गढ़वाल की ही बात करें हम तो सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा खाली होते स्कूल, सबसे ज़्यादा खाली होते गांव, और सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें पौड़ी गढ़वाल में ही हैं। चलिए फिर आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल। चलिए फिर खबर आजकल देख रहे हैं। आजकल पूरे नेशनल मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस खबर को आप देख रहे हैं वो है अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को लगभग दोपहर के 12 बजे। तो अयोध्या तो हम जा नहीं पा रहे फिलहाल। भगवान राम ने चाहा तो हम अयोध्या जरूर जाएंगे, और फिलहाल तो हम केबी न्यूज़ के सभी दर्शकों की सारी मनोकामनाएं भगवान श्री राम पूरी करेंगे, ऐसी भगवान राम से प्रार्थना है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही, बहुत सारी बातें हो रही है, उसके लिए आप नेशनल मीडिया में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा तो चैनल कोटद्वार भाबर का ही है। चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को जो भी कोटद्वार में कार्यक्रम होगा प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे केबी न्यूज़ में। और आप लोग अगर ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे तो हम ज़रूर आपको भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम उसी सब्जेक्ट पर कर रहे हैं जिस जगह हम आए हुए हैं। तो कोटद्वार भाबर के मालन पुल में हम आए हुए हैं, और कोटद्वार भाबर के मालन पुल को टूटे हुए 6 महीने हो गए। 13 जुलाई को टूटा हुआ है। 13 करोड़ की लागत से पुल अब 28 करोड़ में रिपेयर होगा। ऐसी खबरें तो पढ़ के हम लोगों का भी सर चकरा रहा है और पागल हो गए, मतलब एक किस्म से कह सकते हैं हम। और बरसात से पहले अगर ये पुल नहीं बना तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी वो आपको दिखाते हैं। पहले आप देखिए क्या स्थिति है आज के दिन पे मालन पुल में,
क्या स्थिति है, फिर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने मालन पुल और भाबर की तमाम समस्याओं को लेकर कोटद्वार के एसडीएम सैनी को ज्ञापन दिया। दुगड्डा में जाकर पीडब्ल्यूडी की संबंधित जो अधिकारी थे उनको भी ज्ञापन दिया। तो कांग्रेस पार्टी से भी हम कहना चाहते हैं कि अपना मूवमेंट जारी रखिए। आप हमेशा सवाल सरकार से ही पूछा जाता है, ये लोकतंत्र का नियम है, मीडिया में भी यही होता है भाई। अगर हम लोग छोटा सा एक चैनल चला रहे हैं तो सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना भाई। पुल तो सरकार ही बनाएगी। और मैं केवल सरकार से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आजकल आप बड़े व्यस्त हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो क्या मतलब, अगर आप सरकार के समर्थक हैं, आप सरकार से जुड़े हुए संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मेयर बनना चाहते हैं, तो फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप चुप्पी साध लेंगे, ये मतलब कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का नियम है। मैं सभी कोटद्वार भाबर के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोटद्वार को एक अच्छी विधानसभा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिलजुल कर जो भी समस्याएं हैं, चाहे मालन पुल की हो, चाहे लालढांग मोटर मार्ग की हो, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था राम मंदिर का मुद्दा, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और भगवान श्री राम का मंदिर मतलब 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। सैकड़ों सालों से एक ऐसा मुद्दा जिसको कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार ने हल किया। तो मैं पौड़ी गढ़वाल के नेताओं से कहना चाहता हूँ, कोटद्वार के नेताओं से, प्रभु श्री राम का मंदिर जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 300-400 सालों से जो रामलला थे वो मतलब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे, अब उपलब्ध हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम इसका स्वागत भी करते हैं और ये हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भव्य कार्यक्रम होगा, ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन मैं बीजेपी से जुड़े हुए संगठन के नेताओं से कहना चाहता हूँ, जब इतना लंबा मसला सुलझाया जा सकता है तो 8 किलोमीटर का लालढांग मोटर मार्ग क्यों नहीं सुलझा रही सरकार। धामी सरकार से हमारा निवेदन है कि कोटद्वार भाबर की लाइफलाइन लालढांग मोटर मार्ग को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी मामला है ठीक से पैरवी करें, लालढांग मोटर मार्ग बनाएं। प्रभु राम का भी आशीर्वाद मिलेगा, जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो एसडीएम सैनी को ज्ञापन दिया, फिर दुगड्डा जाके भी ज्ञापन दिया, तो वो मैं आपको जैसा है वैसा ही दिखा रहा हूँ। आप देख रहे केबी न्यूज़ खबर। आजकल खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे तो बिंदास दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कोटद्वार बने एक आदर्श विधानसभा। आगे देखिए आप क्या स्थिति है मालन पुल में। और कांग्रेस विजय रावत ने मुझे वीडियो भेजा, तो विजय रावत जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मालन पुल को लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर एसडीएम सैनी से बात की है और दुगड्डे में बात की। तो आगे देखिए आप, देखते रहिए। कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी कोटद्वार न्यायालय में, तो उसकी खबर आपको हम कल शाम तक या परसों सुबह तक दिखाएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए। चलिए, फिर आपको दिखा रहे हैं हम खबर। आजकल खबर बिंदास, खबर बेधड़क हम दिखाते हैं हमेशा जब भी होती है। हालांकि खबर कुछ होती नहीं है खास। बहुत ठंडा है मौसम आजकल, और बहुत दिन पहले जब ऐसी ही ठंड पड़ी थी तो मेरा एक निवेदन था, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल है कोटद्वार भाबर के, उनसे एक रिक्वेस्ट थी कि छोटे बच्चों की जो है छुट्टी कर दें वो, क्योंकि बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं नर्सरी, LKG, UKG के, उनके लिए बरसात और इस ठंड में स्कूल जाने में उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है। ठंडा मौसम है, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी ठंड से निजात मिलेगी। इस बार ठंड थोड़ा लेट आई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडा है सुबह से। चलिए, फिर आप देख रहे केबी न्यूज़ खबर आजकल। अब बात करते हैं असली खबर की, जिस पर हमने अभी तक आपसे कोई बात नहीं की थी। आज उसी खबर की बात करते हैं। हम तो अक्सर आते ही रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर के पास ही है मालन पुल। और मालन पुल में आप स्थिति अभी देखिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही आया था। काफ़ी ठंडा है मौसम। और कंडी मार्ग में तो ये आपने कई बार देखा होगा, मतलब कोटद्वार भाबर में 1,70 लाख की लागत से निर्माणाधीन जो कंडी संपर्क मार्ग है, उस पर तो आपको अक्सर हमारे चैनल में दिखाई दिया होगा इस तरह का सीन। फिलहाल आप देखिए, कंडी संपर्क मार्ग से कोई जाना नहीं चाहता, और कण्वाश्रम का जो मार्ग है उससे गाड़ियाँ जा नहीं सकती। और अब इस समय आप देखिए, दिन दहाड़े की खबर। मैं तो यहाँ पर पुल पर ऐसे ही आया था थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, बाकी खबर दिखाने के लिए आपको, क्योंकि आज इस पुल को लेकर कोटद्वार में प्रदर्शन हुआ है, दुगड्डा में भी ज्ञापन दिया गया है। तो देखिए अब इस मार्ग की क्या स्थिति है। ये मालन पुल के पास का संपर्क मार्ग है। चलिए, आज मैं इस संपर्क मार्ग को नहीं दिखा रहा था आपको, लेकिन अब इन मार्गों में आप कभी भी आएंगे हैं, आप कंडी संपर्क मार्ग में चले जाओ, चाहे मालन पुल के पास वाले मार्ग से अगर आप दूर तक जाएंगे तो कोई ना कोई गिरता पड़ता दिखाई देगा आपको, क्योंकि सारे मार्गों की स्थिति बहुत ख़राब है। ये आज मेरे उसमें नहीं था मुद्दा, लेकिन देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे एक भारी जो वाहन जा रहा था, ट्रक, लोडेड ट्रक है ये, और ये ट्रक फंस गया है। मतलब क्या स्थिति है। मतलब आप देखिए, 2-4 दिन पहले तक मेले महोत्सव चल रहे थे, सारे नेता मंत्री भी इसी मार्गों से गए होंगे अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रक फंस गया है। खबर आजकल में आपको दिखा रहे हम
ये स्थिति है मतलब कोटद्वार भाबर की। और ये ट्रक फंसा हुआ है। ये हमारे मुद्दे में भी नहीं था। आज की खबर में मैं चाह भी नहीं रहा था कि इस मार्ग को दिखाऊं। रोज़ाना आप बोर हो जाते हैं कि मार्ग को दिखाता रहता हूं मैं। चलिए फिर फ़िलहाल स्थिति ये है कि कोटद्वार भाबर के मालन पुल के पास जो संपर्क मार्ग बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रक फंस गया है। उसके पीछे एक जेसीबी लगी हुई है, जैसे कंडी मार्ग में आपने अक्सर देखा होगा। अब देखिए, अब ये स्थिति है लोगों की। मतलब 15-15, 20-20, 25 लाख रुपए की गाड़ी से लोग चलते ज़रूर है और कैसे भी करके आ जा रहे हैं। लेकिन जब कोई कोटद्वार भाबर का मुद्दा होता है तो लोग मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो चलिए फिर देखिए, फ़िलहाल ये ट्रक फंसा हुआ है। केबी न्यूज़ खबर आजकल मैं आपको दिखा रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन अब ये तो मैं तो ऐसे ही आया था यहाँ पे कुछ खबर और दिखाने आपको। लेकिन चलिए फिर ये स्थिति है। मालवाहक गाड़ियों के लिए 1,70,00,000 की लागत से बनाया गया था कंडी मार्ग, ताकि फैक्ट्रियों के जो ट्रक हैं आसानी से वहाँ से जा सकें। तो फिर ये ट्रक वहाँ से क्यों नहीं जा रहे? जब 300 मीटर मार्ग पक्का है, आगे भी मार्ग बना हुआ है, कॉजवे बना हुआ है, तो ये ट्रक मालन पुल के पास से जा रहे हैं। और इनकी स्थिति आप खुद देख लीजिए। फिर फंस गया है ट्रक। अभी तो बारिश नहीं हुई अब आप सोचिए, ये तो मतलब एक खुलेआम बढ़िया मौसम है इस समय स्थिति ये है। और अगर बीच में बारिश हो गई, मतलब ये मान के चलिए अगर मार्च अप्रैल में बारिश हो गई, तो ये कंडी संपर्क मार्ग हो, चाहे मालन बांघाट का मार्ग हो, क्या होगा लोगों का? कैसे कटेगा जीवन? चलिए फिर खबर आजकल तो देख ही रहे हैं आप। अब आपको जिस खबर को दिखाना मैं चाह रहा था, वो खबर अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ़िलहाल ये जो मालन पुल है, इस मालन पुल को लेकर कुछ खबर थी, तो इस मालन पुल को लेकर मैं खबर दिखाने आया था। मैंने कहा मालन पुल से बना दूंगा वीडियो, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर ये ट्रक फंस गया है, लोडेड गाड़ी है, जेसीबी लगी हुई है। चलिए फिर आप देख रहे केबी न्यूज़ खबर आजकल। एक यार मैं तो पता है मुझे दिक्कत हुई है। अभी आने वाले देखना, अभी 4 महीने के बाद फिर टूटेगा वो। पीछे वाला भी टूट जी जी जो बैटरी भी बनाता वो भी रुकेगा उसमें नहीं बस आज में इसमें ये तय हुआ था कि उस पिलर को जो है दोबारा से वो बनाते हैं, बाकी की रिपेयर होगी। तो ये काम 4-5 दिन बाद आराम से हो सकता है जी। ये शुरू नहीं हुआ ना, दिक्कत ये है। अच्छा फिर एक समस्या और है, अगर अभी शुरू नहीं हुआ फिर आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में आप नया काम नहीं कर सकते। बिल्कुल मतलब एक बार शुरू तो होता है ना जी जी, तो हम भी नहीं होने देंगे आचार संहिता। आपने तो काफी घूम भी लिया और उस देख भी लिया और मेहनत भी कर रहे हैं सर। नहीं करेंगे, इसको कराऊंगा। आपसे सादर अनुरोध है कि कोटद्वार के क्षेत्र में 2023 को कुछ सर्वे हो गया था, परंतु आज तक 1 मिनट भाई साहब, लगभग 6 महीने से ऊपर होने के बावजूद पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों कोटद्वार निवासियों को भारी दिक्कत का सामना जुलाई से अब तक करना पड़ रहा है। जुलाई से कई बार महानगर कांग्रेस ने ज्ञापनों प्रदर्शनों के माध्यम से पुल निर्माण न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया था। और खेद का विषय है कि इस संबंध में सरकार और विभाग उदासीन बना हुआ है। कोटद्वार की जनता को रोजी रोटी और दैनिक कार्यों के साथ साथ व्यापार भी प्रभावित हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्षा काल के क्षतिग्रस्त सड़कों के अभी तक ठीक नहीं किया गया है। थोड़े बहुत पेच वर्क किए गए थे, या तो वो उखड़ गए हैं या मरम्मत किए गए सड़कों पर घास भी उग गई है। जगह जगह गड्ढे होने से दुर्घटना हो रही है, जिसमें जनहानि होने की संभावना होती है। अतः पुल का निर्माण कार्य 1 माह के अंदर शुरू कराया जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों में मरम्मत तत्काल कराया जाए, जिससे जनता की अभी सुविधा न हो। सड़कों का निर्माण भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। यदि तय तिथि में उपरोक्त कार्य नहीं कराया जाए तो महानगर कांग्रेस कोटद्वार आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।